नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं आपके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों की। और आज जिस प्रश्न पत्र की हम बात कर रहे हैं वो है आपके 8 जनवरी 2022 को आया हुआ प्रश्न पत्र। आप जानते हैं उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही कि आगामी 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा में आप बेहतर, या यूँ कहूँ कि 30 में 30 हिंदी विषय के व्याकरण और भाषा शिक्षण शास्त्र के पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। जब आपको हम आगामी जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, जब उनको सॉल्व कराते हैं, उसका उद्देश्य मात्र यही है कि आपको पैटर्न पता होगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे ये पता होगा, और साथ ही साथ हमें किस सावधानी और किस सजगता से प्रश्नों का उत्तर देना है ये हमें पता होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम के दिए हुए हर बिंदु से संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रश्नों के पूछने का तरीका बदल सकता है, गद्यांश पद्यांश बदल सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत व्याकरण है और जो मूलभूत सिद्धांत है अधिगम का, उसका भाषा का, कैसे बच्चों के सीखने में कौन कौन सी सिद्धांत काम करते हैं, सिद्धांतकार कहते क्या हैं, कैसे विधियां होती हैं, कैसे आगमन विधि, निगमन विधि या कोई भी उपागम है वो कैसे वर्क करते हैं, काम करते हैं बच्चों के साथ, ये हम पूरे व्याकरण और भाषा शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत समझते हैं। तो आइए सीधे हम बात करते हैं 8 जनवरी 2022 को आया हुआ हमारा प्रश्न पत्र, उसके पहले भाग की हम बात करेंगे, जिसमें गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। और गद्यांश पद्यांश के प्रश्नों से आपको जो प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर देना होता है। ज़्यादातर प्रश्न उसी गद्यांश में छुपे हुए शब्द होते हैं, उसके भाव होते हैं, शब्दों में लेखक या कवि क्या कहना चाह रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है वो होता है। और कभी कभी व्याकरण के पाठ के अनुसार प्रत्यय पूछे गए होते हैं, शब्दों में संधि पूछी गई होती है, शब्दों में समास पूछा गया होता है, उपसर्ग पूछा गया होता है, उसमें कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, या कौन सा सर्वनामिक विशेषण है, या कौन सा विशेषण है, कौन सा जो आपके अभिकारी शब्द हैं वो कौन से हैं, या फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, या शब्दों के अर्थ, शब्दों के विलोम आदि प्रश्न बनते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि व्याकरण के अंतर्गत इन शब्दों पे हमें ध्यान देकर उन प्रश्नों का उत्तर तलाश करना है। अर्थ, चूंकि हम जब गद्यांश पढ़ते हैं तो कभी कभी शब्द का हमें पूर्णतः मीनिंग न पता हो, अर्थ न पता हो, लेकिन उस वाक्य में वो शब्द क्या कहना चाह रहा है उसके अर्थ को हम निकाल लेते हैं। तो उसका विलोम शब्द, उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी अर्थ न आने की वजह से वो शब्द के जो रूप होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं। तो कैसे सहायक होगा गद्यांश और पद्यांश 20 अगस्त की परीक्षा में, उसको हम देखते हैं 8 जनवरी 2022 को आए हुए प्रश्न पत्र में। आपके सामने जो प्रश्न है आपका गद्यांश है, पहले उसको देख लेते हैं। गद्यांश में लेखक ने जो गद्यांश दिया है वो है कि परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या न देना ईश्वर के हाथ में है। अब देखिए यहाँ पे परिश्रमी व्यक्ति, जब बात की शुरुआत की गई तो आपके समक्ष पहला शब्द क्या आया? व्यक्ति कौन है? परिश्रमी, मतलब परिश्रम की बात की गई है। पहली बात जो है वो है परिश्रम की, बात है परिश्रम की, और परिश्रम के बाद संतोष की बात की गई, सामर्थ्य की बात की गई, और परिणाम की बात की गई। देखिए यहाँ पे कहा गया कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो सामर्थ्य किस चीज़ की है कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितनी परिश्रम के द्वारा अपने फल प्राप्ति का एक रास्ता बना सकते हैं। फल पाना न पाना हमारे हाथ में नहीं होता। आप जानते हैं गीता में भी कहा गया है कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये बात इस गद्यांश में लेखक इसी बात को कह रहे हैं, उसको उन्होंने गद्य की विधा को चेंज कर दिया है अनुच्छेद या लेख के रूप में। तो कह रहे हैं कि फल देना, जितनी हम में सामर्थ्य होती है, आप में सामर्थ्य जितनी है उसके अनुसार आप कर्म कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी का, और जब परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं तो जो परिणाम होगा, अगर कर्म उसके अनुरूप है तो आपको परिणाम उसके अनुरूप मिलता ही मिलता है। करें ये हमारे हाथ में नहीं है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, और ईश्वर हमारे इस जो समर्थता है कर्म की, उसके अनुसार हमें हमेशा अपने जो परिणाम होते हैं उसको दे देते हैं। कह रहे हैं इसके विपरीत आलसी व्यक्ति। अब दो व्यक्ति, परिश्रम और आलसी। अब परिश्रम शब्द है और आलस शब्द है, देखिए दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। तो ठीक वैसे व्यक्तियों के सापेक्ष रखा गया है कि परिश्रम व्यक्ति क्या करता है? परिश्रम करता है। आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। कहें जिनको कर्म करने में रुचि नहीं होती है, जो आलस्य के द्वारा अपने आप को संचालित करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था इसलिए हमको नहीं मिला।
करें मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। आप सबने सुना होगा बचपन में एक दोहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। उस दोहे में ले कवि ने आपको यही बताया था कि अगर एक रस्सी एक पत्थर पे निशान छोड़ सकती है, क्यों? चलते चलते, अपने कर्म को करते करते। तो व्यक्ति तो अपने परिश्रम से कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम भाग्य के परिश्रम से ही अपने भाग्य को हम बदल सकते हैं। करें यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है, तो उसके लिए कुछ कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। करें कि जब यह मान लेता है व्यक्ति कि ये चीज़ हमारे, अब जैसे आप लोग मान लो कि हम ये जो सीटर की परीक्षा है पास नहीं कर पाएंगे, तो जब आपके मन में पहले से ही भाव आ जाएगा कि हम पास नहीं कर पाएंगे, तो आप उसके अनुरूप कर्म नहीं कर पाएंगे। आपने पहले से ही मान लिया है हार कि ये चीज़ हमको तो मिलने वाली नहीं है, तो परिश्रम भी उसके अनुरूप नहीं होता है। और लेकिन जब हम परिश्रम करते हैं तो वह वस्तु हमें जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें पाना है। तो उसके पाने के लिए जितनी सामर्थ्य की जरूरत है उतना हम लगा देते हैं, तो वस्तु हमें प्राप्य हो जाते हैं। करें कि प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। हम किस घर में पैदा होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम कहाँ तक पहुँचेंगे ये हमारे हाथ में होता है। लेखक भी यही कह रहा है कि भाग्य के भरोसे बैठ के हम कहीं पहुँच नहीं सकते हैं। हमारा पुरुषार्थ जो भाग्य होता है, भाग्य को बनाने में पुरुषार्थ भी हमारा साथ देता है। अगर हम मान लें कि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे ही रहना हमारा भाग्य नहीं हो सकता, हम अपने भाग्य को गढ़ेंगे पुरुषार्थ के द्वारा। पुरुषार्थ मतलब हमारे कर्म करने की कितनी जिजीविषा है, उसके अनुसार हम भाग्य को गढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। कह रहे हैं जिसको हम भारतीय संस्कृति में तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। तपस्या क्या होता है? जो चीज़ हमारे पास न हो उसको प्राप्त करने का साधन, तप तो वही है। तप का मतलब तपना, तपना का मतलब किसी ऐसे कर्म को करना जो आपके लिए असंभव है फिर भी वो संभव बनाया जाए। तो तपस्या भी उसी कर्म को दिखाती है। करें कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। आप इस समय जो कर रहे हैं वो तप है। तप किस बात के लिए है? अपने परीक्षा को पास करने के लिए समर्थ बनना। समर्थ आप कब बनेंगे? जब आप कर्म करते रहेंगे। तो करें ठीक ऐसे ही भारतीय संस्कृति में जो तपस्या की बात की गई है वो भी परिश्रम का ही फल है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण नहुष इंद्रासन का अधिकारी बना, कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक, और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य उनका परिश्रम ही है। इतने उदाहरण दिए इन्होंने। उदाहरण किनके दिए? अब देखिए आपके सामने नहुस पौराणिक पात्र, उसका भी नाम आया कि वो इंद्र के आसन पे बैठने का अधिकारी बना। कैसे? अपने परिश्रम से। अगर कालिदास महान कवि बने, कैसे बने? उनका वो कर्म था, तपस्या थी अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने की। मैडम क्यूरी हो, चाहे वो एडिशन हो, इन सब ने अपने असफलताओं के बाद सफलता तक पहुँचने के लिए क्या किया? प्रयास किया। और वो प्रयास अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति बनने तक को दिखाता है कि अब्राहम लिंकन जिस घर में पैदा हुए थे उस घर से अमेरिका जैसे राज्य का, देश का राष्ट्रपति बनना अपने आप में एक असंभव काम था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। किससे? अपने परिश्रम से। तो कहें सफलता का रहस्य ही क्या है? उनका परिश्रम। किसी भी व्यक्ति के सफलता को आप जब सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का जब इंटरव्यू होता है तो उसमें सफलता को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप सफल कैसे हुए, ऐसे कौन कौन से, कहाँ से आप कहाँ पहुँचे। तो लोगों की एक कहानी होती है, वो जो कहानी होती है ना वो एक्चुअल में उनके परिश्रम को दिखाती है। कुछ लोगों के पास साधन नहीं होते हैं तो परिश्रम, एक किसान जितना खेत में परिश्रम करता है उतना शायद ही कोई कर सके, लेकिन प्रकृति उनके अनुकूल नहीं होती है, प्रतिकूल होता है। तो वहाँ भी परिश्रम है, तप है, तभी वो उस भूमि के आंचल से अनाज निकालता है। लेकिन उनका परिश्रम अलग ढंग से और आपका परिश्रम अलग ढंग से। परिश्रम ही आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगा, ये तो 100% 100% सच बात है। अब पूरे गद्यांश में भाग्य को छोड़ के बात की गई है परिश्रम की। देखते हैं प्रश्न कौन कौन से बने हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष बना था, बहुत ही आसान। मैं हर बार की तरह फिर से दोहरा दूं, गद्यांश से पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद जब भी पढ़ेंगे उसको अंडरलाइन करते जाएंगे जिससे प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। तो आपके समक्ष है कि मनुष्य का भाग कैसे बनता है। लेखक ने पूरे गद्यांश में किसकी बात की है? परिश्रम करने से। तो यहाँ पे दान करने की बात ही नहीं आई है, तो ये बिल्कुल भी उत्तर नहीं होगा।
कि दान करने की बात नहीं है, धैर्य की बात नहीं है, संतोष नहीं होगा। संतोष क्यों हो? हम परिश्रम करेंगे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो मनुष्य का भाग्य कौन बदलता है? मनुष्य के भाग्य को हमेशा परिश्रम बदल देता है। जितना परिश्रम उतना हमारा भाग्य हमारे अनुसार कार्य करने लगता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देते हैं? दूसरों को? नहीं, वो दूसरों को कैसे देंगे? दे भी सकते हैं। आलसियों का यही पहचान होता है कि वो अपनी सफलता को स्वयं नहीं कहते हैं कि हम असफल क्यों हुए, वो किसी को भी उसका कारण दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे गद्यांश में लेखक ने दूसरों की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि परिश्रमी व्यक्ति कर्म को बदलता है, कर्म करता है, भाग्य बदलता है, लेकिन जो आलसी व्यक्ति है वो भाग्य पे रहता है। तो अवसर न मिलने, धन के अभाव में ये बहाने हो सकते हैं, लेकिन गद्यांश में लेखक ने बताया है कि आलसी व्यक्ति हमेशा भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। गद्यांश के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। अगर देखा जाए तो ये चारों गुण होते हैं आलसियों में। क्यों कहते हैं पैसा नहीं था, समय नहीं मिला, या फिर दूसरों ने साथ नहीं दिया, कह सकते हैं। लेकिन गद्यांश में लेखक ने कहा कि आलसी व्यक्ति अपने भाग्य को दोष देते हैं और अपने कर्म को नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तीसरा प्रश्न है आपके समक्ष कि प्रकृति किसका सम्मान करती है? अब गद्यांश में लिखा था, पुरुषार्थ शब्द आया था, और वहाँ पे अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कहा गया कि प्रकृति भी पुरुषार्थ, जो व्यक्ति कर्म करता है उसके पुरुषार्थ के साथ होती है। तो यहाँ पे प्रकृति भाग्य के साथ नहीं, चापलूस के साथ नहीं, पुरुषार्थ या तटस्थ बैठने की। तो यहाँ पे पुरुषार्थ, जो व्यक्ति अपने कर्म को महत्ता देता है उसका सम्मान करती है और उसके भाग्य को उसके कर्म के पुरुषार्थ की वजह से बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर। चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता है? परिश्रमी व्यक्ति को? बिल्कुल, आप जानते हैं कि किस पश्चाताप, अगर आपने कर्म किया और आपको फल नहीं मिला तो आपको बहुत पछतावा होगा कि कुछ और कर दिया होता। तो परिश्रमी व्यक्ति को होता है, पुरुषार्थी को भी होगा, भाग्यवान व्यक्ति को होगा, या आलसी व्यक्ति की बात होगा। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, भाग्यवान और आलसी। आलसी, अब आप भाग्यवान व्यक्ति मान सकता है और वो कर सकता है, लेकिन चूंकि परिश्रमी और आलसी व्यक्तियों की बात की गई, भाग्यवान कर्मवान की बात नहीं की गई है। तो आपको तुरंत सबसे पहले उस प्रश्न के उत्तर को हटाना होता है जो आपके उत्तर न हो। ठीक है, तो इसमें देखिए आलसी व्यक्ति जो है, क्योंकि वो भाग्य के भरोसे है तो हमेशा वो पश्चाताप नहीं करेगा, क्योंकि उसको भाग्य में नहीं था, नहीं मिला, तो उसको पछतावा उस चीज़ का नहीं होगा। जबकि अगर परिश्रमी व्यक्ति है तो उसको पछतावा होगा, अगर पुरुषार्थी व्यक्ति है तो उसको पछतावा होगा। भाग्यवान पुरुष है, अगर वो भाग्यशाली है और उसको नहीं मिला तब वो भी तो पछताएगा कि भाग्य काम क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आलसी है उसको असफल होने पे पश्चाताप नहीं होता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या है? आपने देखा कि जब भारतीय संस्कृति की बात की गई तो उन्हें तपस्या से जोड़ा था, किसको? पुरुषार्थ को। तो यहाँ पूछा गया है प्रश्न कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए किया गया श्रम है। एक बात और ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्नों में जो शब्द गद्यांश में आए होते हैं वही हमारा सही उत्तर होंगे। आपके अनुसार सच बात भी यहाँ पे जुड़ेगी नहीं, जो गद्यांश में लिखा होगा वही आप उत्तर देंगे। तो उत्साह, तप, सफलता और भाग्य, चूंकि पूरे लेख में दो शब्द आए थे, भाग्य और तप। भाग्य की बात की गई थी और तप की बात की गई थी। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि चूंकि तपस्या से जोड़ा गया था कि भारतीय संस्कृति भी तपस्या को कर्म से जोड़ती है। तो लास्ट की लाइन जो थी आपकी पैराग्राफ, उसमें सीधे था कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्त के लिए किया गया श्रम ही तप है। तो किसकी बात की गई है? तप की, क्योंकि गद्यांश में पूरी ये लाइन आई हुई है। तो आपको गद्यांश के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर देना है। छठा प्रश्न देखिए, पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरुषार्थ, पुरुष धन अर्थ, पुरुष धन अर्थ, तो क्या हो गया? पुरुषार्थ। अब देखेंगे यहाँ पे ये पुरुष धन अर्थ, ये सही उत्तर नहीं होगा। पुरुष धन अर्थ नहीं होगा, पुरुषा धन अर्थ नहीं होगा, पुरुषार्थ। अब पुरुष धन अर्थ, आप जानते हैं दो यहाँ पे अ और यहाँ पे अ मिलके क्या हो गया? आ।
और ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि की बात हो रही है। तो पुरुषार्थ यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि के अनुसार पुरुषार्थ शब्द में पुरुष धन अर्थ संधि विच्छेद सही हो जाएगा। करें विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा? विपरीत शब्द का अनुकूल, प्राकृतिक, उल्टा और प्रतिकूल। अब देखिए विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है ना। तो विपरीत शब्द का विलोम पूछा गया है। विपरीत का अर्थ है उल्टा। विपरीत शब्द का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे तो आप कहोगे ना विपरीत मतलब ये क्या है इसका, ये इसका अर्थ है, उल्टा अर्थ है। तो जब उल्टा का क्या होता है? सीधा। अगर इसका विलोम होता है तो सीधा होगा। अब आपके समक्ष है शब्द विपरीत, तो विपरीत का क्या होगा? अब प्रतिकूल और अनुकूल, अगर अनुकूल शब्द लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे अनुसार हो, इसका बनता है प्रतिकूल, है ना। अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? प्रतिकूल। लेकिन अब इनमें से आपको देखना है प्राकृतिक जो नैसर्गिक है, तो यहाँ विपरीत का मतलब जो हमारे उल्टा हो, तो ये क्या हो जाएगा? अनुकूल शब्द हो जाएगा। विपरीत का यहाँ पे जो विपरीत शब्द है इसका सही हो जाएगा अनुकूल। विपरीत का अनुकूल, और अगर अनुकूल का पूछा गया होता तो इसका प्रतिकूल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि विलोम चूंकि शब्द यहाँ पे क्या आया था? विपरीत, अनुकूल, अनुकूल शब्द आया है। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, और उसका हमेशा विलोम अगर उल्टा होता तो सीधा होता, लेकिन विपरीत है तो यहाँ पे इसका जो शब्द होगा इसके अनुसार, आपके चारों विकल्पों के अनुसार वो अनुकूल शब्द हो जाएगा। प्राकृतिक का आप जानते हैं भौतिक हो जाएगा। हम आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है ओके, सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? अब यहाँ पे आपको देखना है जो समर्थ शब्द है उसमें मूल शब्द और प्रत्यय, कई बार एक ही शब्द में दो शब्द या दो प्रत्यय भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको देखना है कि जब सामर्थ्य, तो सामर्थ्य में सबसे वह शब्द कौन सा है जो मूल शब्द हो सकता है सामर्थ्य के पहले वाला? तो आप जानते हैं समर्थ, जब व्यक्ति समर्थ होता है तो उसमें सामर्थ्य देखी जाती है। तो जब सबसे सटीक शब्द क्या है? समर्थ। ये हो गया समर्थ मूल शब्द। लेकिन क्या समर्थ शब्द में भी कोई रूप है? तो आप जानते हैं स धन अर्थ। अब समर्थ, सम धन अर्थ, ये होता है समर्थ। लेकिन चूंकि सामर्थ्य शब्द का पूछा गया है तो यहाँ पे जो दो रूप दिख रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक शब्द ये भी आया है सम धन अर्थ धन अय। अब आपको इसमें से सबसे सही जब मूल शब्द निकालेंगे तो आपको लग रहा होगा ना कि समर्थ धन अय होगा या फिर सम धन अर्थ धन य होगा। इन दोनों में से सही शब्द क्या होंगे, ये छांटना सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर समर्थ्य, उसमें आपके पास ऑलरेडी क्या है? थ, ये जो अ है समर्थ, री और अ का मिलना क्या हो गया है? उसका वो रूप तो समर्थ पहले ही था। तो अय है या अ है, तो इसमें से जब हम निकालेंगे तो इसके मूल शब्द के अनुसार इसका सम धन अर्थ धन य हमारा क्या हो जाएगा? मूल उत्तर हो जाएगा। ये वाला उत्तर नहीं होगा। तो इसमें सही उत्तर है 8वें का हमारा सी। इसके बाद है ईश्वर शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रभु, जगदीश, जगदीश, विधान। ईश्वर का दो बार शब्द आ गया, तब जानते हैं ये दोनों शब्द जो हैं वो ईश्वर के लिए उद्घोषित होते हैं। तो प्रभु भी है, जगदीश, जगदीश दो बार आ गया है। विधान का मतलब रीति है ना, विधान का मतलब रीति होता है। तो ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 9 का डी। आइए अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 से लेके 15 तक जो प्रश्न आते हैं वो पद्यांश के होते हैं। देखते हैं पद्यांश क्या है। ओके, पहले पढ़ते हैं पद को, उसके बाद उसके प्रश्नों को पढ़ेंगे कि जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। वे धेनुएं प्रत्येक गृह में दूही जाने लगी, ये शक्ति की नदियां वहाँ सर्वत्र लहराने लगी। धृत आदि के आधिक्य से बलवीर का सुविकास है, क्या आजकल कासा नहीं कहीं व्याधियों का वास है उस समय गोवंश पलता इस समय मरता वही, क्या एक हो सकता कभी एक और यह और भारत में ही।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, धेनु जो गायों को माना गया था कि गायों के होने से जब दुग्ध होगा तो दुग्ध को अमृत के समान माना गया है। पोषक पोषिका होती है गाय संतति की, इस देश इस धरा की संतति की, तो उसके लिए उनको गोवंश को क्या हमेशा माना गया है कि पोषिका हैं और वो यहाँ के संततियों का पालन करती हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि जो अन्य धात्री के सदृश, धात्री का मतलब माँ, करें कि जो अन्य धात्री के समय धारण करती है वो कौन है, धात्री अर्थात मात्र, माता की बात की है कि जो एक माँ की तरह सबको अपने दूध को देती है और इस अमृत में, इस जगत में जिसको अमृत के रूप में जाना जाता है और जिस पर अमर मतलब जो लोग देवता हैं वो भी इस दुग्ध पर मुग्ध हैं, वो कौन है, वे धेनुएं प्रत्येक गृह में है दूही जाने लगी। उन धेनुओं का हर घर में पुनः इस तरह से दूहना का मतलब जब हम पालन पोषण करेंगे, गोवंश होंगे तो उनके दूध से इस संसार के जो कहते हैं ना कि सबको पिलाती दुग्ध है माओं के समान, तो उससे क्या होगा, पोषिका के रूप में फिर से दिखने लगी हैं। और ये शक्ति की नदियां वहाँ सर्वत्र लहराने लगी। जहाँ कह रहे हैं कि अब उस धेनुओं के पालन पोषण से क्या हुआ, हर जगह है जो शक्ति की नदी अर्थात दुग्ध था वो हर जगह घूमने लगा। अब दूध की नदियां बहना, लोग पहले बताते हैं अपने देश में दूध की नदियां बहती थीं, दूध की तो दूध और दही की नदियां बहती, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि खूब ज़्यादा दूध और दही होती थी। तो यहाँ भी वही बात की जा रही है कि धृत आदि के अधिक से बलवीर का विकास है और गोवंश के होने से उनके द्वारा दुग्ध दही मिलने से जो धृत है, जो घी है, धृत क्या है, घी, धृत शब्द को हम घी, इसका तद्भव शब्द है। करें कि इसके अधिक से क्या हुआ कि संततियों में बल और वीर क्या हुआ, विकास होने लगा, उसमें पोषण की क्षमता और बढ़ गई। करें कि क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है। करें जिस समय धेनुओं के द्वारा हर जगह दूध और दही का सागर बहता था, नदी बहती थी, वहाँ पे बल वीर की पोषिका धेनुएं रखी जाती थी, दूही जाती थी और विकास होता था पोषण का। क्या आजकल जैसा आजकल व्याधियां हो गई हैं लोगों के बीच में क्योंकि हम अपने धेनु को पालित करना बंद कर दिए हैं, तो कह रहे हैं क्या आजकल सा कहीं भी व्याधियों का वास है। अगर हम सोचें अपने पुरातन संस्कृति को तो क्या वहाँ पे इतनी व्याधियां थीं, है उस समय गोवंश पलता, इस समय मरता वही। कहे जिस समय अपने देश में गोवंश के द्वारा देश में दूध और दहियों की नदी बहती थी वह तब पाला जाता था, उस गोवंश का हम पालित करते थे, इसको पालते थे, और आज सड़कों पे वही गोवंश मरता हुआ दिखाई देता है। क्या हो सकता कभी यह और भारत में ही, करे इस धरती पर क्या वही भारत फिर से बन सकता है। अब इस कविता में लेखक ने अपने पूर्व सनातन समय में जब गोवंश को लोग हर घर में पालते थे और उनके द्वारा सख्त की पोषक उनके दुग्ध और दही हर घर में प्रचुर मात्रा में मिलते थे, उसकी लेखक बात कर रहा है, कवि बात कर रहा है, और वो चाहता है कि इस देश में पुनः ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि गोवंश का पालन हर घर में नहीं है, तो व्याधियों ने अनेक रूप से लोगों को जकड़ रखा है। क्या हम फिर से इस देश में, इस धरती पर उसी भारत का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये कवि का प्रश्न है। अब देखते हैं कि कौन से प्रश्न इस पे बने हैं। करें सुरा दधि दुग्ध अमृत, ये सुर है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये सुर। अब दधि दुग्ध अमृत किस पे, अमर किस पर मुग्ध है, तो जो अमर हैं वो दुग्ध पर मुग्ध हैं, किस पर, जो दुग्ध की धारा है उससे मुग्ध हैं। तो ये सुर, दधि और अमृत, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि पहले ही पंक्ति में कहा कि उस दुग्ध पर मुग्ध होने वाले अमर लोग भी हैं, जो देवता लोग हैं वो भी दुग्ध को देखकर इस पे मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 10वें प्रश्न का सी। 11वां प्रश्न है कि इस श्लोक का अमृत क्या है, दूध दही धृत अमृत। तो आप जानते हैं किसकी बात की जा रही है, दूध की बात की जा रही है कि इस देश में अगर कोई अमृत है तो वो क्या है, दूध है। अमृत तो अमृत ही होता है, लेकिन दही धृत को छोड़ के दूध से ही दही और धृत बनते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया है कि इस श्लोक का अमृत दूध है। करें कि धात्री, धात्री कौन होती है, माँ करती है, देने वाली, धारण करने वाली, पालन करने वाली। धात्री
धात्री धरित्री, आप जानते हैं ना, धारण करने वाली और पालन पोषण करने वाली, तो माँ को धात्री के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पे जो देने वाली न हो के, पालन करने वाली नहीं बल्कि धारण करने वाली, पालित, हाँ धात्री, धरणी, धात्री की बात करते हैं, धारण करने वाली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 12वें का बी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी थीं, किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी थी। जब कवि ने कहा तो धृत की, दुग्ध की, जल की या शक्ति की। तो आप जानते हैं पहली लाइन में उन्होंने कहा था कि धृत के होने से पहले उन्होंने कहा था कि नदियां किसकी बह रही थी, दूध और दही की। तो यहाँ पे धृत की, घी की नहीं बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है न शक्ति की न दूध जल की बल्कि दुग्ध की। सर्वत्र नदियां थी जब गोवंश इस देश में हर घर में पाले जाते थे। 14वां प्रश्न है कि बलवीर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। आप जानते हैं कि इसमें जो 4 विकल्प दिए हुए समास 6 ही होते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो आपका समास होता है अव्ययी भाव समास, पहला पद क्या होता है, अव्यय। द्वंद्व समास क्या होता है, आप जानते हैं जिसमें दोनों शब्द संज्ञा शब्द हों या संज्ञा विशेष शब्द, विशेषण शब्द हों, और दोनों शब्द क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं दोनों के बीच में, अथवा और वा के द्वारा उसमें योजक लगता है। तो बल और वीर, यहाँ पे क्या है, बल भी मुख्य शब्द है और वीर भी मुख्य शब्द है। दोनों शब्द में आपस में क्या होता है, दोनों में योजक शब्द होता है, योजक और या वा के द्वारा उसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे तो द्वंद्व समास है, लेकिन जो आगे 4 विकल्प हैं, कर्मधारय कहाँ पे होता है, जहाँ दोनों के बीच में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध हो। तत्पुरुष में क्या होता है, जहाँ पे हम आपके कारक चिन्हों को लाके उसका विग्रह करें। और द्विगु समास प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो बलबीर में आपका जो उत्तर हो जाएगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा, सही उत्तर आपका। 15वां प्रश्न है कि मही शब्द का क्या अर्थ है, महीयसी, तक्र, भूमि या माता। इस धरती पर पुनः, भारत में इस धरती पर पुनः क्या भारत ऐसा बन सकता है, आखिरी की लाइन में कवि ने आपसे ये प्रश्न के रूप में छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मही भूमि शब्द का पर्यायवाची है, धरणी का, धरित्री का, उसी का ये आपका पर्यायवाची शब्द है मही। मही मतलब भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भू। जितने भी आपके शब्द हैं पर्यायवाची के, मुख्यतः आपने इंटर तक में वो सब शब्द देखे ही देखे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा सी। ये हमारे मुख्यतः 15 प्रश्न जो आपके व्याकरण के प्रथम भाग को दिखाते हैं, जिसमें गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न होते हैं। आपको मात्र सजगता से, बारीकी से, ध्यान से गद्य को पढ़ना है, पद्य को पढ़ना है प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, आपके मैक्सिमम उत्तर वहाँ मिल जाते हैं। बस दिक्कत कहाँ पे होगी, जहाँ उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, रस या फिर आपसे समास संबंधी, संधि संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, या आपके शब्दों के रूप के बारे में पूछा जाएगा, या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण आदि शब्दों के बारे में प्रश्न बनेंगे। तो व्याकरण में हम इतना जरूर जानते हैं कि कैसे हमें इनका उत्तर समझना है, पहचानना है और जानना है। तो देखते रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गैलेक्सी टीचर क्लासेस, जिसके प्लेटफॉर्म पर आपको हम टीचिंग से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे क्लासेस कैसे लग रहे हैं, जिससे आपको हम और बेहतर वीडियोस दे सकें, पढ़ा सकें और आपके बेहतर भविष्य को बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, आभार।